मुकेश अंबानी नेटवर्थ 9,800 करोड़, नारायण मूर्ति नेटवर्थ 4,400 करोड़, रितेश अग्रवाल नेटवर्थ 1,900 करोड़, अमन गुप्ता नेटवर्थ 700 करोड़। इन लोगों के पास क्या जन्म से ही करोड़ों रुपए था? तुमने बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की कहानी देखी है, इनको शार्क टैंक पे देखा है एंड तुमने हमेशा शायद यही विजुलाइज किया है कि क्या तुम इतने बड़े कभी बन पाओगे। तुमने शायद ये भी सोचा होगा कि क्या बिना पैसों के बिजनेस शुरू करना इम्पॉसिबल है क्या। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहे हो। आज सबसे बड़ा झूठ यही है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, बट सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर पैसा ही इंपॉर्टेंट होता तो धीरू भाई अंबानी या नारायण मूर्ति जैसे जो लोग हैं ये अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य कभी खड़ा ही नहीं कर पाते। इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग समझते हैं। इन्होंने पैसे को नहीं, लीवरेज को यूज करके बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब बिना खुद की जेब से एक पैसा लगाए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे बिजनेस स्टार्ट करना, यानी कि रिसोर्सफुलनेस का यूज करना। और अगर कुछ भी नहीं है तो दूसरों के रिसोर्सेज और उनके सिस्टम्स को यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना। अब ये करते कैसे हैं, इन लोगों ने कैसे किया, यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी वर्ल्ड लीडर्स की एक कॉमन सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ एंड लास्ट में 4 ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स देने वाला हूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके तुम भी जीरो से, स्क्रैच से 1 करोड़ तक का बिजनेस, इवन 100 करोड़ तक का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पहले पैसा चाहिए आगे बिजनेस करने के लिए, बट सच्चाई ये है कि अगर आज तुम्हारे पास पैसे आ भी जाए ना, फिर भी आपके पास अगर राइट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप वो सारा का सारा पैसा गवा दोगे। बट अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, दिमाग है, तो आप बिना पैसों के भी अपने बिजनेस को स्केल कर ले जाओगे। अब इस बात को समझने के लिए हमें इन महान लोगों की स्टोरी को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी का नाम आज पूरी दुनिया जानती है, बट 1950 में धीरू भाई अंबानी सिर्फ 17 साल के थे जब वो 500 रुपए की नौकरी करने के लिए यमन चले गए। यमन में उन्होंने मार्केट को समझा एंड देखा कि कैसे एक प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइसेस पे बिकता है। उन्होंने एक बहुत सिंपल बट पावरफुल चीज सीखी जिसको बोलते हैं आर्बिट्राज। अब ये क्या होता है? ये एक बहुत सिंपल बट कमाल की स्ट्रैटेजी है बिजनेस के लिए। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से सस्ते में खरीदते हो एंड दूसरी जगह पे महंगे पे बेच सकते हो। धीरू भाई अंबानी ने भी यही देखा। उन्होंने देखा कि यमन में पेट्रोल बहुत सस्ता है एंड इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उन्होंने वहाँ से पेट्रोल खरीद के भारत में बेचने की स्ट्रैटेजी बनाई एंड इसको स्टार्ट किया। इससे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने टेक्सटाइल मार्केट के अंदर एंट्री ली। लेकिन अब तुम पूछोगे कि यार उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? यहीं पर आता है कंसेप्ट लीवरेज का। उन्होंने कभी पहले खुद की फैक्ट्री लगाई ही नहीं, ना पहले माल खरीदा, बल्कि उन्होंने पहले ऑर्डर लिया, बाद में माल खरीदा। रिलायंस का IPO सिर्फ 10 रुपए पर शेयर पे लॉन्च हुआ था और आज 57,000 लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करके बैठे हैं एंड रिलायंस सिर्फ आज एक कंपनी नहीं, एक पूरा साम्राज्य है, पूरा एम्पायर है। इट्स नाउ नोन एज रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो व्हाट इज द लर्निंग हियर? अगर तुम्हारे पास आज पैसे नहीं हैं तो दूसरों के रिसोर्सेज को यूज करके मार्केट गैप फिल करना पड़ेगा और इसी से तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नारायण मूर्ति जिसने इंडिया को IT का ग्लोबल लीडर बना दिया, बट जब उन्होंने इन्फोसिस की स्टार्टिंग करी थी तब उनके पास खुद को संभालने तक के पैसे भी नहीं थे। आज इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ 200 रुपए से हुई थी। बट क्या सच में बिना पैसे के इतनी बड़ी कंपनी बनाई जा सकती है? जब इंडिया में IT एंड कंप्यूटर के नाम पे कुछ भी नहीं था, तब नारायण मूर्ति को ये समझ में आ गया कि आने वाला समय सॉफ्टवेयर्स का है। बट उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे एक इंडियन IT कंपनी ग्रो करेगी जब इंडिया के अंदर इसका कोई एक्सपर्ट लीडर ही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अगेन लीवरेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने दोस्तों को कन्विंस किया कि वो उनके साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करे। ना ऑफिस, ना सिस्टम्स, ना क्लाइंट्स, लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज थी, नॉलेज। उन्होंने मार्केट गैप ऑब्जर्व किया कि USA की जो कंपनीज हैं उनको सस्ते बट टैलेंटेड इंजीनियर्स की जरूरत है एंड इंडिया के अंदर बेहतरीन इंजीनियर्स थे बट उनके पास कोई मौके नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने इंजीनियर्स को इन कंपनीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो IT कंपनी की शुरुआत हो सकती है।
इन्फोसिस ने अपनी पहली डील साइन करी डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क के साथ। इन्फोसिस का पहला साल बहुत मुश्किल था, पैसे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट सबके पास सिर्फ एक चीज थी, विजन। 1993 में पहला आईपीओ लॉन्च किया गया, बट आज की बात देखें तो इन्फोसिस का शेयर 1500 रुपए से भी ऊपर पे जा चुका है। 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज इन्फोसिस के अंदर वर्क करते हैं एंड आज इन्फोसिस एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जाइंट्स को सर्विस देता है। अब तुम खुद सोच करके देखो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी होते या नारायण मूर्ति, अगर ये वही क्लासिक बहाना देते कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूं, तो क्या आज ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाते? इन लोगों ने पैसे नहीं बल्कि स्किल्स को लीवरेज करके अपना बिजनेस बनाया। अब इन दोनों कहानियों से हमें क्या मिला है? वेल, एक स्ट्रैटेजी जो आज कोई भी यूज करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। 1 साल का समय लेकर के चलते हैं और तुम अपने लिए आज से इस समय को स्टार्ट कर सकते हो। मान करके चलते हैं अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, बट 1 साल के बाद क्या पिक्चर हो सकती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अगले 3 महीने तक एक ऐसी हाई पेइंग सर्विस सीखनी है जो बहुत रेयर हो और मार्केट में उसकी डिमांड सबसे ज्यादा हो, जो सामने वाले क्लाइंट को पैसा ला करके दे। स्टेप नंबर 2, फाइंड वन क्लाइंट जिससे तुम्हें एटलीस्ट 10 से 15 हजार रुपए मिले। ठीक है, एक क्लाइंट को सर्व करो, उसको खुश करो एंड उसको रिटेन करने के बाद 1 से 5 क्लाइंट्स बनाओ ताकि तुम्हारी इनकम भी बढ़े। 50,000 से 1 लाख रुपए तक तुम्हें खुद अपने क्लाइंट्स को संभालना चाहिए। एक बार आपके 1 लाख रुपए का रेवेन्यू स्टेबल हो जाए, फिर 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट करने के बारे में सोचो, यानी कि और क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करो, टीममेट्स को लेकर के आओ एंड 10 लाख तक का बिजनेस बनाओ। एक बार आपका 10 लाख पर मंथ का बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद 10 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की स्ट्रैटेजी खुद ही मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि फर्स्ट टेक द बेबी स्टेप्स। पहले ही दिन 100 करोड़ की कंपनी बनाने का ख्याल मत देखो, बहुत बड़ा लगेगा। पहले दिन सिर्फ 10,000 कमाने के बारे में सोचो और उसको आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि आज अगर तुमने भले ही 100 करोड़ की डील क्रैक भी कर ली, बट अगर तुम उसको संभाल नहीं पाए, शायद तुम अपनी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर दोगे। सो इस वीडियो में मैंने तुम्हें वो सीक्रेट बताया है जो लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको इम्प्लीमेंट करते हो या फिर इसके बाद कोई और वीडियो देख के ये चीज भूल जाते हो। बट अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी और सीखने को कुछ मिला तो जरूर सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे डॉक्यूमेंटेड स्टाइल वीडियोस बनाने में एंड हम सच में चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हर दिन ग्रो करे। बाकी काम करो, ग्रो करो। आई विल सी यू एट द टॉप।